नमस्कार। खेती किसानी पे आधारित हमारे खास कार्यक्रम सोन कंसोइया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। किसानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना हर बार फसल लेने के दौरान करना पड़ता है। कभी मानसून की बेरुखी, तो कभी पाली की मार, तो कभी मौसमी बीमारियों से भी खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान बहुत बड़े मायने में झेलना पड़ता है। ऐसे में किसानों का आर्थिक बोझ कम कैसे हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक कई तरीके की योजनाएं चला रहा है और हम बैंक के द्वारा दी जा रही कई और सुविधाओं के बारे में भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम में चर्चा करेंगे कि कैसे ये जानकारी आपके लिए खेती किसानी में पैसों की जरूरत हो या आम व्यक्ति को पैसे की जरूरत हो, उसके लिए ये फायदेमंद हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री आई.के. गोहिल जी। गोहिल जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार दर्शकों, ज्योति जी। दर्शकों को जय जवाहर। और खास मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की मेरी सारी टीम से मैं सारे दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल। गोहिल जी, जब हम छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक ये नाम सुनते हैं या आज से हम शायद 15-20 साल पहले जब हमारे जहन में ये बात आती है तो हमें लगता है कि ये जो बैंक है पूरी तरीके से ग्रामीण और खेती किसानी या उससे जुड़े ज़रूरतों के लिए जुड़ा हुआ बैंक है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक को किस तरीके से देखते हैं और आज ये कितने अपडेट सुविधाओं के साथ लोगों के लिए मौजूद है? अब देखिए, क्योंकि हम ये राज्य स्तर के बैंक हैं तो आज से कोई 10-15 साल पहले जब जिला या क्षेत्र में छोटे ग्रामीण बैंक हुआ करते थे, तब और आज के माहौल में बहुत फ़र्क है। फिर जब सरकार ने सारे छोटे बैंक को इंटीग्रेट करके एक राज्य स्तरीय बैंक बनवाया तो यही इरादा था कि पूरे राज्य में एक सही तरीके से ग्रामीण क्षेत्र को सुविधाएं मिले, साथ में जो भी सेमी अर्बन या थोड़े कस्बे हैं, बड़े सेंटर हैं, अर्बन है, वहाँ भी हमारी कमर्शियल बैंक की तरह हमारी उपस्थिति है और भली भांति हम उस पूरे क्षेत्र को सही तरीके से निभा पाते हैं। अब अगर छत्तीसगढ़ का ही बात करें हम अपने स्टेट का और हमारे बैंक का, तो हमारी करीब 615 शाखा हो गई इस साल सारी मिला के, और इसके सिवा करीब 3000 बैंक मित्र या बैंक सखियाँ हैं। तो पूरे राज्य में शायद ही ऐसा कोई हिस्सा हो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से ज़्यादा कि जहाँ या तो हमारी शाखा है या हमारे बैंक मित्र या बैंक सखियाँ मौजूद हैं। तो इतने डीपर लेवल पे कोई भी निजी क्षेत्र का बैंक या इवन सरकारी बैंक, बड़े कमर्शियल बैंक नहीं है वो कर पाते हैं। वो हमारे बैंक की सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारी सेवा का मूल मंत्र रहेगा कि हम पूरे डिटेल में वहाँ जा पाएं। बहुत बड़ी खूबी की भी बात है गोहिल जी ये, क्योंकि 615 शाखाओं का जिक्र आपने किया और जो ग्राहक सुविधा केंद्र हैं वो बैंक सखी की भी बड़ी संख्या आपने कही। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे इलाके जहाँ पर आम व्यक्ति भी नहीं पहुंच पाता, वहां पर ग्रामीण बैंक पहुंचकर वहां के लोगों को सुविधा प्रदान करता है। इस अचीवमेंट के बारे में भी आप जिक्र जरूर करिए, क्योंकि ग्रामीण बैंक है तो गांव के कोने कोने तक पहुंच रहा है सुविधाओं के साथ। ठीक है, हम जानते ही हैं कि अपना राज्य थोड़ा जो है कहते हैं ना, हम LWE वगैरह शब्द इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये है कि जहाँ थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है या नक्सली एरिया है तो उस क्षेत्र में भी लोगों की बैंकिंग की ज़रूरतें हैं और वहाँ भी लोगों को सारी सुविधाएं चाहिए। अब ये काफ़ी इसके कारण होंगे कि जहाँ मतलब राज्य सरकार को भी दिक्कत आती है पहुँचने में, या इवन सिक्योरिटी फोर्सेस ठीक तरीके से वहाँ एक्सेस नहीं कर पाती, ऐसे एरिया में भी हमारे ग्राहक मित्र बैंक सखियाँ हैं और हमारे शाखाएँ भी काफ़ी डीपर एरिया में है। और वहाँ जहाँ मतलब बिल्कुल ही एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ भी हम भली भांति अपनी सुविधाएं पहुँचा पाते हैं। ये जरूर ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और हमें खुशी है कि हम इस तरीके से राज्य से जुड़ पाए।
ग्रामीणों का जिक्र मैंने इसलिए किया गोहिल जी, क्योंकि ग्रामीणों को जो सुविधा बैंक देगा, पहले ये है कि जो वहाँ के ग्रामीण हैं वो बैंक तक पहुँचते थे, लेकिन ये खूबी हो गई है अब ग्रामीण बैंक की कि ग्रामीण बैंक खुद लोगों तक पहुँच पा रहा है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि आप सुविधाएं जो है अपने ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को दे पाते हैं? देखिए, शाखाएं तो हमारी है ही, इसके सिवा जो भी हमारे ग्राहक सुविधा केंद्र हैं, अंग्रेजी में कई बार CSP या BC शब्द का इस्तेमाल होता है, ये मुख्य रूप से बैंक मित्र हैं, जो हमारा जिसको मतलब कहें ना कि एक एक्सटेंडेड आर्म है या एक सुविधा आगे डीपर ले जाने का साधन है। तो ये जैसे शाखाएं हमारी हैं, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी के कियोस्क के माध्यम से पैसा निकालना, जमा करना या दूसरी सुविधाएं, इंश्योरेंस भी अब जुड़ गया तो उसको भी कर पाते हैं वहाँ से। और आज तो अब ये माहौल है कि सरकार ये चाहती है कि जैसे सीनियर सिटीज़न है, बड़ी उम्र के लोग हैं, तो उनको घर तक भी सुविधा पहुंचाने के लिए ये सक्षम है। इनको हमने माइक्रो ATM अब प्रदान किए हैं ताकि किसी के घर जाके कार्ड से पैसा निकालना, पैसा जमा करना, ये मतलब भली भांति ये कर पाते हैं। तो घर घर सेवाएं भी इस साल के अंत तक तो हम पूरी शाखाएं कवर कर लेंगे कि जैसे ही रिक्वेस्ट आए सेंट्रलाइज सिस्टम में हमारी या शाखा को विनंती मिले तो तुरंत ही वो हम प्रयास रहेगा कि हम इसको 1 आध घंटे में, मतलब हम टाइम भी लिमिट डाल रहे हैं कि जब भी हमको रिक्वेस्ट मिले 1 घंटे में सुविधा प्रदान कर दी जाए। अच्छा, बैंकों के अगर हम देखते हैं तो हर दिन एक नया अपडेट आता जा रहा है। आपके पास में मोबाइल है और बैंक पूरा का पूरा आपके हाथ में आ गया है, तो नई टेक्नोलॉजी का ग्रामीण बैंक किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ग्रामीण बैंक होने के बावजूद, क्योंकि हमारा जो स्पॉन्सर बैंक है वो स्टेट बैंक है, तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हमें भली भांति मिल जाता है। हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है, तो व्यापारी या छोटे मतलब जो भी काम करने वाले रोजगारी लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट की ज़रूरत है, उनको हर शाखा में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। साथ में जो आजकल माहौल चल पड़ा है कि हर चीज़ मोबाइल में है, तो हमारा M-Tej प्लेटफॉर्म का जो मोबाइल बैंकिंग है, ये मतलब कोई भी जिसका स्मार्टफोन हो और थोड़ा सा सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो घर बैठे जिसे कई निजी क्षेत्र के बैंक या स्टेट बैंक की तरफ से जो सुविधा दी जाती है, उसी लेवल की सुविधा हम ग्रामीण क्षेत्र में भी दे पा रहे हैं। हमारे सारे ग्राहक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। साथ में जैसे QR कोड बेस्ड सुविधाएं हैं, तो वो छोटे व्यापारी हैं या बिल्कुल श्रमिक हैं जिनको छोटा व्यापार करना है, वो भी QR माध्यम से अपना पैसा खुद के खाते में ले सकते हैं। तो चाहे पेटीएम हो या दूसरे SBI का योनो हो, उस लेवल में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वही सुविधा हम प्रदान कर पाते हैं। बैंक जो है गोहिल सर, वो ये है कि अपने ग्राहकों के लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं भी लाता है। इन योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जाता है, चाहे ग्रामीण स्तर पर खेती किसानी से जुड़ी ऋण की बात हो या फिर जो व्यवसाय करने वाले कमर्शियल जो कस्टमर हैं उनके लिहाज से। तो व्यावसायिक ग्राहकों के लिए क्या ग्रामीण बैंक कुछ कर रहा है, कुछ खास नई तरीके की योजनाएं ला रहा है? देखिए, अगर जैसे वाणिज्य बैंकिंग है जिसको जनरली हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं, ये जो सुविधाएं प्रदान करते हैं क्रेडिट के क्षेत्र में, ये सारी सुविधाएं हम दे पा रहे हैं। देखिए, किसानी के लिए मान लें KCC हम दे रहे हैं, तो जहाँ नाबार्ड की जितनी स्कीम्स हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये सारी स्कीम हम उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में राज्य सरकार की और केंद्रीय सरकार के जितने कॉरपोरेशन हैं, तो कई राज्यों में ग्रामीण बैंक्स ने वो सही तरीके से शायद टाइप नहीं किए थे, काफ़ी सारे कारण रहे होंगे, लेकिन ये हमने अपने राज्य में पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें उन्हें इम्प्लीमेंट करा दी हैं, तो उन स्कीमों का पूरा लाभ मिलता है। दूसरा, कमर्शियल बैंक में जैसे होम लोन है या गाड़ियां का लोन है या छोटे निजी व्यापारियों को दुकान या फैक्ट्रियों के लोन चाहिए, तो ये सारे लोन जो क्रेडिट में जनरली हम सुनते आते हैं वो हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। साथ में कहीं मतलब इस राज्य में थोड़ी हमें आगे कुछ असुविधा रही होगी सिक्योरिटी के कारण वगैरह कि गोल्ड लोन हम नहीं दे पा रहे थे, तो अब हमने वो सुविधा भी पूर्ण रूप से शुरू कर दी है कि सारे हमारी शाखाएं गोल्ड लोन प्रदान कर पाती हैं। तो वाणिज्य क्षेत्र जो कुछ कर पा रही है वाणिज्य बैंक, वो सारा का सारी सुविधाएं ग्रामीण बैंक भी भली भांति प्रदान कर पा रही हैं। क्रेडिट में भी हमने वो पूरा
प्रोडक्ट हमारा जितना है उस हिसाब से बना लिया है। जी, दो चीज़ जो मैं पढ़ रही थी इसमें, कैश क्रेडिट और टर्म लोन, ये जो शब्द है गोहिल जी हम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है आजकल, लेकिन लोगों को शायद इसकी जानकारी ना हो, ये किस तरीके से है और इससे व्यक्ति कैसे लाभ उठा सकता है? अब जैसे व्यवसाय की बात करें तो अब ग्रामीण क्षेत्र में किसी का दुकान है, अब दुकान खरीदने के लिए भी अगर आपको जैसे होम लोन देते हैं तो दुकान खरीदने के लिए भी हम लोन दे रहे हैं। अगर उसको चलाने के लिए चाहिए तो जिसे हम कैश क्रेडिट कहते हैं, या जो आपको माल सामान चाहिए या व्यापारिक आपको दूसरे कोई खर्चे हों तो वो आप फिर कैश क्रेडिट से भलीभांति कर सकते हैं। वैसे ही मान लो कोई डॉक्टर है या कोई दूसरे प्रोफेशनल है जो अपने रिपेयरिंग का शॉप चलाना चाहते हैं, या छोटी डीलरशिप है, या एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स, तो सारी इन चीज़ों के लिए कैश क्रेडिट भी हम प्रदान करते हैं। अगर इक्विपमेंट बड़ा है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है या हार्वेस्टर है, तो ये हम टर्म लोन के माध्यम से दे सकते हैं। वहाँ किस्तों से फिर आप रिपेमेंट कर सकते हैं जो भी इनकम मिले। इस तरीके से मतलब जो भी वाणिज्य बैंक वाली स्थिति है कि वो सिर्फ सिटीज़ में ज़्यादा हैं या, तो वो हमारे नहीं है। हम हर गांव में हर जगह मौजूद हैं, तो वहाँ तक डीपर लेवल पे ये सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है गोहिल जी, ये बहुत बड़ा मैटर करता है और आदमी सबसे पहले यही देखता है कि मैं ऋण ले तो रहा हूँ, लेकिन इस पर मुझे ब्याज किस तरीके से देना पड़ेगा, इसके प्रोसेस में बहुत तामझाम तो नहीं है या बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं तो पूरी नहीं करनी है। ये कुछ ऐसे मैटर हैं जो मुझे लगता है आज डिस्कस करने चाहिए आपसे। कि कई बार ये होता है कि प्रोसेस बहुत लेंदी होता है बैंक का और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जो रिकवरी करनी है उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मुझे लगता है इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि IBC जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें ये फर्क पता चले। देखिए, ग्रामीण बैंक होने से एक हमें जो महसूस हुआ कि लोगों को सुविधा चाहिए और कम समय में हम ये प्रदान कर पाए, तो हमने अपने प्रोसेस या जो फॉर्म या फॉर्मेलिटीज़ कहते हैं उसको काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड कर रखा है। जनरली हमारे जितने प्रोडक्ट हैं या जो सुविधाएं हैं वो स्टेट बैंक के करीब मेल खाती हैं। और जहाँ तक ब्याज का सवाल है, इंटरेस्ट रेट, तो ये मतलब आज हम स्टेट बैंक भी 6.7 की रेंज में जो होम लोन वगैरह प्रदान करता है गाड़ियों के लिए, वही रेट हमने अपने बैंक में लगा रखे हैं, उसी रेट पे मिलते हैं। चाहे गोल्ड लोन हो या किसानों को अपने टर्म लोन वगैरह हो या KCC जो कैश क्रेडिट कहते हैं, तो ये सारे इंटरेस्ट रेट हमने उस लेवल पे रखे हुए हैं। ये बहुत ही कम, आज के समय में वैसे ही ब्याज दरें कम हैं, तो इतने कम ब्याज में मिलने से जनरली जिसको जो कहते हैं ना कि एक कोरोना जैसे काल में आपका इंटरेस्ट का बर्डन ही बहुत ज़्यादा हो तो कैसे आप रिपेमेंट वगैरह करो, तो उस चीज़ को भी बिल्कुल हमने नज़रअंदाज नहीं किया है। और अपने इंटरेस्ट रेट बिल्कुल, शायद ही कोई बैंक ऐसा होगा जिसका इंटरेस्ट रेट हमसे कम हो, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। और यही खूबी है, इसका जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि अगर कोरोना काल में सबसे ज्यादा देखा गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, वो अपने बिजनेस की तरफ मूव करना चाहते हैं। नई टेक्नोलॉजी का जब हम जिक्र कर रहे थे गोहिल जी, तो दिशा एप्लीकेशन जो है ये क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? देखिए, ये हमने टेक्नोलॉजी में नई पहल की है कि कई बार क्या हम कोरोना काल में खास महसूस हुआ कि कांटेक्ट फिजिकली कम हो लेकिन साथ में लोगों का काम हो जाए, तो ये स्पेशल ऐप स्टेट बैंक ग्रुप की तरफ से हमने करवाया था और हमने स्टेट बैंक से भी पहले इसे इस्तेमाल किया और लोगों को प्रदान कर रहे हैं। या आप प्ले स्टोर में जाके दिशा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी कस्टमर, और खुद ही उस ऐप के माध्यम से खाता खोलने के लिए वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जाए वो अपलोड करना होता है, और उसके बेस पे कहीं भी गए बिना आप अपलोड की हुई इंफॉर्मेशन के आधार पे आपका खाता खुल जाता है। आपके एड्रेस पे पर्सनल आपकी चेकबुक आ जाती है, ATM कार्ड उपलब्ध हो जाता है, और फिर 1 साल के अंदर कभी भी आप ब्रांच विजिट करिए जब आपको सेफ लगे या आपको कंफर्टेबल हो, और अपने KYC को आप उसको फिर अपडेट करा सकते हैं। ये इसलिए रखा गया है कि सिक्योरिटी के एंगल से खाता खुल जाएगा, ऑपरेट भी होने लगेगा, लेकिन एक आध बार आपको साल में एक बार कभी भी जाके इसको वेरीफाई करा के अपडेट कर देना होता है। ये सुविधा ऐसी है कि आप कितने भी दूर दराज कहीं भी हो,
आप अपनी ब्रांच से लिंक बना के अपना खाता खोल सकते हैं। बिल्कुल। और बैंक सखी जो शब्द का इस्तेमाल था गोयल जी, उसके बारे में मैं चर्चा, क्योंकि ये जो बैंक सखी है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है सखी है मतलब दोस्त हैं, तो किस तरीके से ये ग्राहकों को मदद करते हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिलीजुली जो NRLM वगैरह संस्थाएं हैं, SRLM, तो ये जनपद की तरफ से भी सपोर्ट से बैंक सखियों का एक ट्रेन किया हुआ या तालीमात किया हुआ जो पूल अवेलेबल है, ये सारी बैंकों को उपलब्ध है। बैंक अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस एरिया में उनको ज़रूरत हो उस हिसाब से बैंक सखियों को अपने शाखाओं में रख सकते हैं। तो वहाँ सरकार का भी सपोर्ट रहता है और हम भी उन्हें अपने जो कॉरपोरेट BC हैं उनके माध्यम से ग्राहकों को सुविधाएं या टेक्नोलॉजी में जो भी सुधार करना हो उसके माध्यम से हम उनको खुद ट्रेन करते हैं। हमारी प्रोडक्ट सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी वो समझती हैं बेहतर, और ग्राहकों को इन सुविधाओं को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए राजी करती हैं, समझाती हैं, ट्रेन करती हैं। तो क्योंकि रूरल क्षेत्र ग्रामीण इलाका है तो ट्रेनिंग और समझाना ये भी एक बहुत ज़रूरी पहल है और इससे सुविधा भी हमारी बेहतर तरीके से उपलब्ध हो पाती है। एक चीज़ और ये कि महिलाओं के लिए भी ये देखा गया है कि स्टेट बैंक हो या दूसरे बैंक, कई बार ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है किसी चीज़ों के लिए। क्या ऐसी फैसिलिटी ग्रामीण बैंक उपलब्ध कराता है अपनी महिला ग्राहकों को? हाँ, जैसे महिलाओं के लिए जैसे स्टेट बैंक में है उसी प्रकार से जो लोन की प्रोडक्ट्स हैं उसमें ब्याज की दरें कुछ हद तक हमने महिलाओं के लिए कम कर रखी हैं, उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और जो स्वसहाय जूथ हैं वहाँ उन्हें एक अलग ही इंटरेस्ट रेट या दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमने प्रोडक्ट में ही इनबिल्ट कर रखा है ताकि उनकी सुविधाएं सामान्य प्रोडक्ट से बेहतर हो। तो ये तो लाभ हम उनको दे ही रहे हैं जी। इसके अलावा चूंकि ग्रामीण बैंक ग्रामीण से ही जुड़ा हुआ शब्द है, ये ऐसा कोई अचीवमेंट जो शेयर करना चाहें कि ग्रामीणों की मदद के लिए, किसानों की मदद के लिए बैंक ने की हो, चाहे फसल बीमा का पैसा देने की बात हो या फसल लगाने के लिए बात हो या फिर नुकसान की भरपाई की बात हो, ऐसा कोई अचीवमेंट जो शेयर करना चाहें आप? हाँ, देखिए अब कई बार क्या होता है, जैसे राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की काफ़ी स्कीमें हैं लेकिन कई बार समझ नहीं होती, इस हिसाब से पहुंच नहीं। PMJJBY और PMSBY ऐसे 2 प्रोडक्ट हैं जो सरकार ने लॉन्च कर रखे हैं। अब ये समझिए कि 12 रुपये जैसी मामूली राशि से आपको पूरे 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। हमारे यहाँ ये भी हुआ है कि कई बार कस्टमर को समझा के स्टाफ ने उन्हें ये बीमा करा दिया और कई बार कुछ हादसा हुआ और फैमिली को पता भी नहीं है कि ये इंश्योरेंस कर, जब स्टाफ को पता चलता है तो अपने रिकॉर्ड से चेक करके उन्हें बताते हैं कि भाई आपका ये बीमा था। और हाल ही में ऐसे किस्से हुए हैं कि जहाँ फैमिली को पता भी नहीं था और बैंक ने उनको पूरी राशि का क्लेम करवा के बेनिफिट दिया। ये इंश्योरेंस का जिक्र कर रहा हूं। हाँ, इंश्योरेंस का जिक्र कर रहा हूँ। और साथ में अगर मान लीजिए उनका क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस है, तो अगर आपने मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया है और पैसा भर के अब 8 लाख तक रह गया, अब हो सकता है किसी दिन कोई हादसा हुआ और तो फिर वो 8 लाख वाला लोन अगर कवर किया हुआ है तो वो भरने की जिम्मेवारी फैमिली पे नहीं आती। ये एक स्पेशल प्रोविजन है। अच्छा। साथ में आप जैसे मान लीजिए KCC है, किसान कार्ड है, तो वहां पे अगर अकाल हो गया पूरा, तब क्रॉप इंश्योरेंस से कवर मिल रहा है। अच्छा। तो ये काफी मतलब ये इस टाइप के किस्से हुए हैं कि फसल फेल होने पे इंश्योरेंस मिलता है। तो हर साल जहाँ जहाँ एक क्षेत्र में कमी हुई है तो वहाँ पे हम ये सुविधा प्रदान करा पा रहे हैं, लोगों को इंश्योरेंस मिला है। अच्छा, इंश्योरेंस का बहुत बड़ा जिक्र आपने किया और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे आपने दिए गोयल जी, क्योंकि देखा गया कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की असमय मृत्यु भी हुई है। ऐसे में यह इंश्योरेंस वास्तव में काम आए उन लोगों के लिए जो वहाँ पर जिनका इंश्योरेंस हुआ था और उस कम पैसों में ये होता है। हमने जो सामान्यतः जो व्यक्तिगत इंश्योरेंस कहते हैं, इसके सिवा हमने हेल्थ इंश्योरेंस भी टाइप हमारे जो स्टेट बैंक ग्रुप की कंपनी है उनसे। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और आप उस खर्चे को नहीं उठा पाते, तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर कराया हुआ है तो आपको पूरा कवर मिलता है और
हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंस आपको रिएम्बर्स कर दिए जाते हैं। तो ये एक मार्केट में अवेलेबल सुविधा है और हम ये भलीभांति पूरे ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचा पा रहे हैं। और कोरोना काल में इस सुविधा का लोगों ने भरपूर उपयोग भी किया है। जिनको समझ है वो उसको बेहतर तरीके से यूज कर पाए। तो हमें खुशी है कि ये रिस्क भी हमने काफी हद तक कम कर दिया। लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस हम लोगों को कवर करा पा रहे हैं। मतलब अभी तक ये था गोयल सर कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम दूसरी जगहों पर सर्च करते थे, लेकिन हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ये पता ही ना हो कि ग्रामीण बैंक में भी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो आपको लगता है कि समय समय पर प्रचार प्रसार की जरूरत है, ज्यादातर जागरूकता के लिहाज से भी जो नई चीजें आती हैं वो जानकारी देना भी बहुत जरूरी हो जाता है बैंक के लिए? देखिए, जानकारी और एजुकेशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम इसमें ये प्रयास कर रहे हैं। कोरोना का जैसे हम जनरली कैंप्स वगैरह करते थे, तो कैंप्स वगैरह करना कोरोना काल में हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा। तो हमने उसका ये रास्ता निकाला कि अब हमने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना दिया। दूसरा, जैसे हमारी शाखाएं हैं, तो हमने करीब 30 से 40 बड़ी शाखाओं में हमने टीवी लगवाए हैं, जहाँ की हमारी सारी स्कीम्स उसमें डिस्प्ले होती हैं। तो ग्राहक जब अपना कोई व्यवहार करने बैंक या शाखा में आए तो उसे तुरंत ही विविध स्कीम वगैरह का इंफॉर्मेशन पूरा टीवी के माध्यम से हम प्रदान कर पाए। यूट्यूब चैनल, आप कोई भी लिंक लेके CRGB की यूट्यूब चैनल देख लीजिए, तो वहाँ आपको पूरे स्कीम प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, किस तरीके से अप्रोच करना। तो हमने मीडिया और डिजिटल माध्यम का पूरा उपयोग करके प्रयास किया है कि कोरोना जैसे काल में भी जहाँ हम फिजिकल मीटिंग्स वगैरह कम करते हैं, नहीं कर पाते, तब लोगों को सुविधा से वंचित न रखते हुए डिजिटल माध्यम से उनको जोड़े रखें। किसी ऐसी महत्वपूर्ण योजना का जिक्र इस वक्त आप करना चाहें? जैसा कि एक इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू आपने उठाया, क्या कोई ऐसी योजना है ग्रामीण बैंक की जो लोगों को जानना जरूरी है? देखिए, अब जैसे हम किसी भी आर्थिक क्षेत्र में कहते हैं ना कि इनकम जनरेट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार का एक एम्बिशियस टारगेट है कि इनकम को दुगना कर दिया जाए। तो अब ये एक टारगेट है, इसको संभव कराना ये लोगों के और बैंक या दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सबका मिला जुला प्रयास होता है। तो इस तरीके का जो अप्रोच है, वहाँ पे हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि आम जनता के लिए, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट वगैरह के एवेन्यूज हैं। आजकल इंटरेस्ट रेट जैसे लोन में बहुत कम है, तो स्वाभाविक है कि इस दौर में फिर डिपॉजिट के रेट भी बहुत कम रहेंगे। तो यहाँ हम इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के लिए जो सरकार की स्कीम है अटल पेंशन योजना, इसको भी हम बिल्कुल गांव-गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। साथ में अगर बेहतर आपको रेट चाहिए, जिनको समझ मार्केट की है, तो हम म्यूचुअल फंड के SIPs या लमसम इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करा पा रहे हैं, जिससे कि आपको एवरेज रिटर्न जो सिर्फ FD में कम मिलता है वो थोड़ा बेहतर मिले और आपको रिस्क की समझ हो तो काफी बेहतर मिल सकता है। बिल्कुल। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी गोयल जी। मुझे लगता है कि ये जानकारी लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक न केवल ग्रामीणों का ही बैंक है, बल्कि आज आम व्यक्ति की जरूरत का भी ये बैंक बन चुका है। इंश्योरेंस की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करें, सभी सुविधाएं ग्रामीण बैंक में उपलब्ध है। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। नमस्कार।